तो राम राम सभी भाई और बहनों, कैसे हो साथियों। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक की जो रिजल्ट डेट है दोस्तों वो घोषित हो गई है। तो आपकी जो टाइपिंग से लेकर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जितने भी प्रॉब्लम या जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है दोस्तों, सारा कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। चाहे टाइपिंग हो, चाहे दोस्तों उसमें कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है और डीवी में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके काफी काम में आने वाली है। ठीक है, तो देखो रिजल्ट को लेकर बात करते हैं। आपको कितना टाइम यहाँ पर मिलने वाला है टाइपिंग के अंदर, ठीक है, रिजल्ट के बाद। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो रिजल्ट। देखो रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। रिजल्ट देखो जैसा आपको पता होगा नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि रिजल्ट आ जाएगा साथियों आपका 2 मई से 6 मई के, मतलब 2 मई से 6 मई के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और आपको यहाँ पर साथियों सीधा सीधा टाइम मिलने वाला है 40-45 दिन का। यहाँ पर टाइम मिलने वाला है कितने दिन का, 40-45 दिन का यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। ठीक, कितना, 40-45 दिन का यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। अब दोस्तों 40-45 दिन में ये टाइम किसका मिलेगा, ये मिलेगा आपको टाइपिंग का। ठीक है, टाइपिंग का, किसका, टाइपिंग का मिलने वाला है साथियों, है ना। सारी चीज बात करेंगे, करने वाले हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहने वाला है, फ्री सॉफ्टवेयर बताऊंगा साथियों, जो दोनों लैंग्वेज की समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, हिंदी की और इंग्लिश की। ठीक है, तो देखो टाइपिंग में आपको प्रति मिनट 20 शब्द सही करेक्ट करना है, वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको 40 से 45 दिन यहाँ पर मिलने वाले हैं। टाइपिंग करना है दोनों लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, किसमें, एक तो हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में होगा। ठीक है, इंग्लिश में होगा। ठीक है, ये दोनों दोस्तों क्वालिफाई होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, मतलब आपको ये पास करना है। अगर दोस्तों ये पास नहीं किया तो दोस्तों ये पेपर पास करने का भी कोई मतलब नहीं है। मतलब टाइपिंग के बिना आपकी जो फाइनल कट ऑफ नहीं बनने वाली साथियों, सारी चीजें यहीं पर अटक जाएगी। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, 40-45 दिन काफी होते हैं। इंग्लिश की टाइपिंग में तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है हिंदी की में। लेकिन अगर आपके दोस्तों अभी से भी लगोगे तो आपके दोस्तों 40-45 दिन में लगभग काफी अच्छी टाइपिंग हो जाएगी हिंदी की। ठीक है, तो चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज आती है तो वो आपको बैक टू बैक बता दी जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ठीक है, भाई को सपोर्ट करो साथियों। चलो अब देखो कट ऑफ को भी देख लेते हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी साथियों, तो अभी से लग जाओ। जो भी भाई और बहन दोस्तों असमंजस की स्थिति में है, इतनी दोस्तों कट ऑफ के अगर आपके पास इतने आसपास भी नंबर है दोस्तों, तो टाइपिंग में लग जाओ। फालतू का टाइम नहीं है अब आपके पास, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट की डेट है वो भी आपके सामने आ गई है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। देखो मैंने पहले बता भी दिया था, लेकिन आज सारी चीजें एक साथ में बताने वाला हूँ, एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जनरल की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, फीमेल और मेल, है ना। तो जनरल में देखो अगर मैं बात करता हूँ 95+ अगर आपके बन रहे हैं, मेल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और फीमेल की बात कर रहे हैं, 5 नंबर कम कर लो, 5 नंबर कम कर लो। मतलब अगर आपके 90+ नंबर है साथियों, तो अभी से लग जाओ, टाइम कम है। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने है। रिजल्ट भी डेट भी आपको बता दी कि कब से कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और ओबीसी की मैं बात करता हूं तो ओबीसी मेल और फीमेल। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आजकल देखो मेल और फीमेल में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं रहा है, कंपटीशन दोनों और ही है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों 2-5 नंबर का इनमें डिफरेंट रहता है, बाकी ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता। ठीक है, कोई भी कट ऑफ उठाकर देख लो, ये 2-5 नंबरों का ही डिफरेंट रहता है। ठीक है, ओबीसी मेल और फीमेल देखो 92। ठीक है, अगर आपके मेल में साथियों, ठीक है, मेल में बन रहे हैं तो अभी से लग जाओ। और फीमेल की मैं बात करता हूं तो 88+। ठीक है, कितना, 88+ अगर आपके हैं साथियों, तो अभी भी लग जाओ, है ना। तो सारी चीज मैं आपकी कवर करने वाला हूं आज दोस्तों। जो भी आपके डाउट है, और फिर भी अगर आपके कोई मन में कोई चीज रह जाती है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर। ठीक है, AWS SC और ST। ठीक है, इसमें मेल फीमेल क्या क्या रह सकती है। देखो यहां पर मैं मेल की बात करता हूं साथियों, तो मेल में आपके 90+। ठीक है, AWS की बात कर रहा हूं, और जिसमें फीमेल की मैं बात कर रहा हूं, अगर 85 नंबर अगर आपके बन रहे हैं साथियों, और इसके एक दो कम भी है तो भी हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 85+ तो आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके आसपास भी अगर एक दो नंबर आसपास भी है तो भी दोस्तों 85 में हो जाएगा। ठीक है, SC की बात करता हूं, जिसमें मेल को लेते हैं साथियों, मेल। ठीक है, और फीमेल को लेते हैं
तो 70+, ठीक है। एसटी में बात करते हैं तो मेल 75, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल की बात करता हूँ तो 70+, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ साथियों एमबीसी, एमबीसी में अगर आपके 90 हैं और फीमेल में बात करते हैं फीमेल, तो फीमेल में आपके 85, ठीक है। ये कट ऑफ दोस्तों, अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हो तो अभी से लग जाओ साथियों, ठीक है। तो प्रमुख चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं बैक टू बैक आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं साथियों टाइपिंग को लेकर, ठीक है। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। इसमें मोटा मोटा मैं ये बता दूंगा दोस्तों, नोटिस ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ से चीजें मैं आपको सीधी सीधी बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है और क्या क्या इस नोटिस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पता होगा आपको कि पहले जाना है तो आप बोलोगे सर जाना है, देखिए तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चीजें दोस्तों ये देख लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो देखो हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो देखो आपको टाइम मिलने वाला है 15-15 मिनट, ठीक है। ये क्वालिफाइंग है ना, इसका कोई अलग से नंबर नहीं मिलेगा, आपको ओनली क्वालिफाई करना है, ठीक है। और इसमें बोला है कि 20 सही शब्द प्रति मिनट, ठीक है। 20 सही शब्द प्रति मिनट करना है। मतलब क्या हुआ, देखो 15 मिनट है, 15 मिनट में आपको लगभग 300 शब्द सही करने हैं, ठीक है। 300 शब्द, क्योंकि इसने बोला है कि दोस्तों न्यूनतम इतना होना चाहिए कि आपके प्रति मिनट 20 शब्द सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रमुख बात जो आपको याद रखनी है। और यहाँ पर भी दोस्तों यही कंडीशन अप्लाई होने वाली है, 20 सही शब्द प्रति मिनट, ठीक है। 20 सही शब्द प्रति मिनट, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा और इन दोनों के बीच आपको थोड़ा बहुत रेस्ट मिलेगा। वो कितने मिनट का मिलेगा, वो मिलेगा 5 मिनट का, है ना, ठीक है। तो कुर्सी पर बैठे रहिएगा, जाना नहीं है भाग के, ठीक है। तो चले भागे 5 मिनट का अंतराल यहाँ पर मिलने वाला है। और ये कुछ कीबोर्ड इस फेज में आपको देखने वाला है वहाँ पे, ठीक है। एक बात याद रखना, वहाँ पर जो हिंदी का होगा वो फॉन्ट आपको नहीं दिखाई देगा, ओनली इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो हिंदी की अच्छी सी टाइपिंग करके जाना, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, देखो सब टाइमिंग वगैरह सब आपको वहां पर मिलेगी। मतलब जो आपका डेस्कटॉप होगा उसके अंदर साथियों जो टाइपिंग होगी वो आपको वहां पर दिखती चलेगी, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, टाइम कहीं देखने की जरूरत नहीं, वहां पर सारी चीजें आपको डेस्कटॉप में दिखाई जाएगी, ठीक है। और देखो 15 मिनट और क्या क्या चीजें हैं, देखो 15 मिनट पूर्ण कर लिया, मतलब अगर आप 15 मिनट से पहले टाइपिंग कर लेते हो तो आप सबमिट करना चाहो तो सबमिट कर सकते हो, नहीं तो 15 मिनट जैसे समाप्त होते हैं तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रमुख बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी ये जो नोटिस है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख लेना। चलो आ जाओ, और कौन कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर रहने वाले हैं साथियों वो भी आपको याद रखना है। और देखो 5 मिनट का अंतराल ये आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट देखो, इसमें अल्ट की का प्रयोग नहीं होगा, किसका नहीं होगा, अल्ट की का प्रयोग नहीं होगा, अल्ट की का प्रयोग नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो देखो शुद्धि और अशुद्धि वो सॉफ्टवेयर पर डिसाइड होगा, ठीक है। वहां पर जो सॉफ्टवेयर होगा दोस्तों वो डिसाइड करेगा कि क्या आपने शुद्ध किया है क्या गलत किया है, ठीक है। तो देखो उदाहरण के लिए देखो राम फल खा रहा है, ठीक है, राम फल खा रहा है। तो देखो इसको कैसे चिन्हित करना है, देखो इसमें फल चिन्हित है, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको क्या टाइपिंग करना है, वहां पर एक कर्सर होगा तो वो बताएगा कि इसको आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। तो देखो फल शब्द चिन्हित है, फल शब्द ऐसे चिन्हित है और आप वही टंकित करें। एक बार अपने स्पेस बार दबा दिया तो दोस्तों अगला शब्द खा आ जाएगा, मतलब दोस्तों जैसे स्पेस दबाया तो स्पेस का वहां प्रयोग किया तो गैप हो जाएगा, ठीक है। और फिर वापस जाओगे आप, वापस टाइपिंग करोगे तो ये त्रुटि मानी जाएगी, ठीक है। तो आपका खास शब्द टंकित करना है और इस समय फल शब्द टंकित होने रह जाएगा, ठीक है, होने से रह जाएगा तो उसे छोड़ दे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो त्रुटि होगी। देखो सारा कुछ इन्हें सारी चीजें आपको पहले निर्देश में दे रखी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना साथियों, ठीक है। इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आपका टाइपिंग में हो जाता है तो इसको जरूर पढ़ के जाना, ये आपके काफी हेल्प करने वाली है, ठीक है। और क्या क्या प्रमुख बातें,
देखो ये कुछ ऐसा पेज आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा, आपका रोल नंबर, ठीक है, आपका रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा और स्पीड वगैरह सारी कुछ ये सॉफ्टवेयर में आप काउंटिंग होगी। और इस तरीके से दोस्तों ये आपके पैराग्राफ आ जाएगा, इसको आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। और ये आईडी वगैरह आपकी आ जाएगी, ठीक है, जिसमें आपकी फ़ोटो आ जाएगी, नाम हो जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के आपके पास यहाँ पर चीज़ें मिलने वाली है। पहले आपकी हिंदी हो जाएगी या पहले इंग्लिश हो जाएगी, वो कंप्यूटर पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बस इतनी सी हैं। और चलो बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं साथियों सॉफ्टवेयर के। देखो एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है सोनी टाइपिंग। सोनी टाइपिंग, टाइपिंग फ्री सॉफ्टवेयर है साथियों, ठीक है। सोनी टाइपिंग है बेस्ट, अच्छा सॉफ्टवेयर है मतलब इसको दोस्तों, और ये पेड फ्री है, ठीक है। सोनी टाइपिंग डाउनलोड कर लेना कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, ठीक है, क्योंकि आजकल तो ओटीजी से भी काम हो जाता है। तो आपके इच्छा अनुसार आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से कर लो, या मोबाइल है तो मोबाइल से भी ओटीजी से भी काम हो जाएगा, ठीक है। और अब बात कर देखो, एक तो सोनी टाइपिंग और एक होता है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर दोनों में से कोई ले लो, टाइपिंग, टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग मास्टर, मेरे को ये दोनों सॉफ्टवेयर अच्छे लगते हैं। अगर इन दोनों में से मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ तो सोनी टाइपिंग और भी शानदार है, मतलब इसमें दोनों लैंग्वेज, आपकी स्पीड वगैरह सारी कुछ आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई सॉफ्टवेयर की बात, ठीक है। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर की बात हो गई, सोनी टाइपिंग या टाइपिंग मास्टर, दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर लेना। वैसे दोस्तों सोनी टाइपिंग करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, फ्री, बिना देखो फिर ये पेड वर्जन नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों डीवी को लेकर। देखो डीवी में आपको क्या क्या याद रखना है। देखो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था 7 दिन मिलते थे। जैसे ही दोस्तों आपके फॉर्म निकले, फॉर्म सबमिट हुए, मतलब लास्ट डेट आ गई या लास्ट डेट निकल गई, तो उसके बाद 7 दिन का आपको टाइम मिलता था। कितने दिन का? 7 दिन का टाइम मिलता था। और उसमें अपने एजुकेशन क्वालिफाई में करेक्शन कर सकते थे, ठीक है। तो ये 7 दिन का टाइम मिलता था। लेकिन दोस्तों 7 दिन के बाद भी लास्ट में एक बार और टाइम मिलता था करेक्शन के लिए। लेकिन अब दोस्तों वो चीज़ें नहीं रही है। आलोक राज जी ने साफ साफ कह दिया दोस्तों, जो आपने दोस्तों सबमिट किया है वही आपको डॉक्यूमेंट्स वहीं पर दिखाना है। नहीं तो दोस्तों आपके कितने भी नंबर होंगे साथियों, अगर वहां पर डॉक्यूमेंट मैच नहीं किए तो सीधा बाहर हो जाओगे, ठीक है। आपकी मेहनत दरी की दरी रह जाएगी, ठीक है। तो ये खासकर बात याद रखना, जो आपने सबमिट किया है वही चीज़ें आपको डीवी में लेकर जाना है। और देखो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वहां पर आपको छूट मिल सकती है साथियों, वो भी हम बात करने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक बात और, ठीक है, पहले आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरने और एग्जाम देने के बाद 7 दिन मिलते थे, मतलब करेक्शन के, ठीक है। उसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को करेक्शन कर सकते थे, यानी मौका 2 बार, ठीक है। मगर बोर्ड के नए नियमों के अनुसार अब ये मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने के 7 दिन बाद दोस्तों आपको दोबारा करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 7 दिन के अंदर कर लिया फॉर्म सबमिट हो, जो लास्ट डेट निकलने के बाद 7 दिन का आपको टाइम मिलता है, अगर उसकी में कर लिया तो कर लिया सबमिट, नहीं तो दोस्तों वही डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है जो आपने फाइनल सबमिट किया है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चीजें कौन कौन सी, देखो आपको वहां पर छूट कैसे मिल सकती है। देखो आपको इनमें छूट नहीं मिल सकती। एक तो नंबर, उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिखानी होगी। और यदि आपकी डिग्री डिटेल्स आपके ऑनलाइन फॉर्म से मैच नहीं हुई तो आपको सिर्फ नौकरी से ही नहीं हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि डिबेर एक्शन होगा, प्लस पुलिस एफआईआर यानी नए कानून के तहत हवाला जाने की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। सो बी केयरफुल, दलालों के चुंगल में ना फंसे, क्योंकि दोस्तों आजकल दोस्तों फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। ये आपको पता होगा कि दोस्तों आजकल डिवोर्स का जो सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं फर्जी, है ना, डिग्री मिल रही है यूनिवर्सिटी से, फर्जी डिग्रियां ले लेकर दोस्तों भीड़ बढ़ा रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको पता होगा, डिवोर्स हो गया और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं कि दोस्तों उनसे चीज़ों को निपटने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर इतना कड़ा सख्त एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें। फिर भी दोस्तों अगर आपके कोई चीज़ें रह जाती है या कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।
चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है।